नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या मनसुख हिरेन की मौत का रिश्ता उस काली मर्सिडीज से है जो सचिन वाजे के दफ्तर के बाहर से बरामद हुई? क्या 4 मार्च को घर से आखिरी बार निकलने के बाद सचिन वाजे उसी काली मर्सिडीज में सवार थे? अगर हाँ, तो उस मर्सिडीज में और कौन कौन लोग थे? इतना ही नहीं, एनआईए के हाथ एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें सचिन वाजे और मनसुख हिरेन 17 फरवरी की रात 9 बजे सीएसटी के बाहर एक साथ देखे गए। ये वही 17 फरवरी है जिस दिन शाम 6 बजे मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी हुई। साजिश वाली गाड़ी बेशक स्कॉर्पियो रही, भले ही स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें और अंबानी परिवार के नाम धमकी भरे खत रखे हो, लेकिन फिलहाल इस स्कॉर्पियो से कहीं ज्यादा अहम ये काली मर्सिडीज हो गई। स्कॉर्पियो से साजिश की शुरुआत हुई थी, जबकि इस काली मर्सिडीज से साजिश का खात्मा होगा। जी हाँ, ये काली मर्सिडीज एंटीलिया केस में बर्खास्त असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के लिए आखिरी कील ठोकने जा रही है। इस काली मर्सिडीज के सारे राज बाहर आ गए तो सिर्फ एंटीलिया की साजिश ही नहीं, बल्कि मनसुख हिरेन की मौत का सच भी बेपर्दा हो जाएगा। ये काली मर्सिडीज एनआईए के लिए इतनी अहम क्यों बन गई है, आइए सिलसिलेवार आपको बताता हूँ। एनआईए के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी सीएसटी के बाहर की है। पर खबर यह नहीं है, खबर है इस तस्वीर में कैद 2 चेहरे। तस्वीर की तारीख और वक्त। यह तस्वीर 17 फरवरी रात 9 बजे की है और तस्वीर में कैद सचिन वाजे और मनसुख हिरेन है। जी हाँ, यह उसी दिन की तस्वीर है जिस दिन स्कॉर्पियो बकौल मनसुख हिरेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर शाम 6 बजे के करीब खराब हो गई थी। लेकिन सीसीटीवी की ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही। 17 फरवरी की शाम 6 बजे मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ठाणे टोल नाका के आगे इस जगह खराब हुई। इसके बाद मनसुख हिरेन यहाँ से कैब पकड़कर मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं, स्कॉर्पियो यूं ही सड़क किनारे छोड़कर। जिस कैब में मनसुख हिरेन मुंबई जा रहे थे, उस कैब ड्राइवर के बयान के मुताबिक पूरे रास्ते में मनसुख हिरेन के पास कुल 5 बार किसी का फोन आता है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक ये 5 कॉल सचिन वाजे। बकौल कैब ड्राइवर मनसुख हिरेन ने सबसे पहले उससे पुलिस मुख्यालय के सामने जाने के लिए कहा था, लेकिन दोबारा जब मनसुख के पास फोन आया तब मनसुख ने जगह बदल दी। मनसुख ने कैब ड्राइवर से अब सीएसटी चलने को कहा और उसी सीएसटी के बाहर एक कैमरे में मनसुख और सचिन वाजे कैद हो गए। दरअसल पिछले कई सालों में सीसीटीवी कैमरों का जो जाल फैला हुआ है, उनमें ये पूरी वारदात कैद हुई थी, जिसमें कि हिरेन मनसुख से मिल रहे हैं सचिन वाजे। और यहाँ ये जो आप सीसीटीवी देख रहे हैं उसमें साफ साफ झलक नजर आ रहा था। दरअसल एटीएस की जो टीम है उन्होंने आके यहाँ के सारे जो दुकान है उनमें जाके जांच पड़ताल कर ली थी, पूछताछ की। तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर वो लोग आए थे, उनसे पूछा कि उनके सीसीटीवी कैमरों में क्या ये पूरी वारदात कैद है। तो या तो किसी के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे, या फिर किसी का जो कैमरा है वो रोड की तरफ नहीं है, सिर्फ दुकान की तरफ है। तो ऐसी कई तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। तो जिसके बाद एटीएस को आखिरकार सफलता उन्हीं सीसीटीवी कैमरों से मिली, जिसमें कि ये पता चल रहा है कि एपीआई सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे हिरेन मनसुख से 17 तारीख को ही मिले थे। एनआईए के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से सचिन वाजे 17 फरवरी की देर शाम काली मर्सिडीज में मुंबई पुलिस मुख्यालय जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देर शाम को ही वो उसी काली मर्सिडीज में फिर से क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद काली मर्सिडीज सीएसटी के बाहर दिखती है, एक चौराहे पर। हालांकि उस वक्त उस चौराहे पर सिग्नल ग्रीन था, लेकिन मर्सिडीज आगे नहीं बढ़ती बल्कि साइड में ही खड़ी रहती है, मर्सिडीज की पार्किंग लाइट ऑन करके। इसके कुछ सेकंड के बाद ही सीसीटीवी फुटेज में इसी लाल बत्ती के पास खड़ी मर्सिडीज के करीब अचानक मनसुख हिरेन नजर आते हैं। मनसुख हिरेन मर्सिडीज में बैठ जाते हैं। इसके बाद मर्सिडीज आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जीपीओ के सामने ये मर्सिडीज दोबारा दिखती है। इस बार मर्सिडीज को फिर से सड़क किनारे पार्क किया गया था। इस बार मर्सिडीज सड़क किनारे करीब 10 मिनट तक रुकी रहती है। 10 मिनट बाद मर्सिडीज से मनसुख हिरेन उतरते हुए नजर आते हैं। मनसुख के कार से उतरते ही
मर्सिडीज वापस मुंबई पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच सीआईयू के दफ्तर की तरफ चल पड़ती है। एनआईए को शक है कि 17 फरवरी की देर शाम इसी मुलाकात के दौरान मनसुख हिरेन ने स्कॉर्पियो की चाबी सचिन वाजे को दी थी। सचिन वाजे ने उसी रात ये चाबी अपने साथी पुलिस वाले को दी, जिसने 17 फरवरी की रात को ही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से स्कॉर्पियो उठाकर सचिन वाजे के घर ठाणे पहुंचा था। इस पूरे कहानी की शुरुआत 17 फरवरी को इसी जगह से शुरू होती है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये है मुंबई का विक्रोली इलाका। एनआईए और एटीएस सोर्सेज की माने तो ये कार कभी इस इलाके से चोरी ही नहीं हुई। सबसे पहली वजह इसके अंदर ये प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। आप इस इलाके को समझिए, पूरी तरीके से सुनसान रास्ता है। अंधेरा होने के बाद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट तक मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं और ऐसी जगह पे वो गाड़ी यहाँ पर लगा के गए। पुलिस का ऐसा कहना है मनसुख हिरेन ने ही अपने कार की चाबी किसी सीआईयू ऑफिशियल को दी। सीआईयू के अधिकारी ने स्कॉर्पियो कार को 17 के रात को ही यहाँ से लेके जाके सचिन वाजे की जो बिल्डिंग है साकेत सोसाइटी थाने में, उसके बिल्डिंग के कंपाउंड में जाके पार्क कर दी। इसके बाद 17 से 24 फरवरी तक स्कॉर्पियो ठाणे में सचिन वाजे के इसी साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खड़ी रही। 25 फरवरी को स्कॉर्पियो सचिन वाजे खुद घर से चलाकर निकलते हैं और देर रात फिर यही स्कॉर्पियो एंटीलिया के बाहर खड़ी मिलती है। एनआईए की टीम ने क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर मौजूद जब इस काली मर्सिडीज की तलाशी ली थी तो कुछ ऐसे सबूत मिले जो बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन की मौत का राज भी फाश कर दे। एनआईए को शक है कि 4 मार्च की रात मनसुख हिरेन जब अपने घर से निकले थे, उसके बाद किसी तय जगह पर इसी काली मर्सिडीज में बैठे थे। बहुत मुमकिन है कि मनसुख हिरेन को इसी काली मर्सिडीज में बिठाकर मुमरा क्रीक के करीब उस जगह ले जाया गया जहां बाद में उनका कत्ल हुआ। अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह है कि 4 मार्च की रात काली मर्सिडीज में मनसुख हिरेन के अलावा और कौन कौन लोग बैठे हुए थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन सचिन वाजे और उनकी इस काली मर्सिडीज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसी वजह से बड़े आराम से वो उस रात मर्सिडीज में बैठ गए, यानी उन्हें जबरन बिठाने की नौबत ही नहीं आई। एनआईए को यह भी शक है कि बहुत मुमकिन है कि मौत से पहले इसी गाड़ी में उनके साथ मारपीट भी हुई। फिलहाल ये मर्सिडीज एनआईए के कब्जे में है और छोटे से छोटे सबूत को जुटाने के लिए, खासतौर पर 4 मार्च का सच जानने के लिए इसकी फॉरेंसिक जांच भी करवाई जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जब सचिन वाजे और मनसुख के रिश्ते की खबर लीक हुई थी, तब सचिन वाजे ने बाकायदा ये कहा था कि 17 फरवरी को वो मनसुख हिरेन से नहीं मिले थे। फोन पर उनकी बात जरूर हुआ करती थी, लेकिन सीएसटी के बाहर का सीसीटीवी फुटेज ये चुगली खा गया कि जिस दिन स्कॉर्पियो की चोरी का नाटक रचा गया, उस दिन मनसुख हिरेन से सचिन वाजे मिले थे। एनआईए की टीम मनसुख हिरेन के मोबाइल की भी खोजबीन में लगी, जो 4 मार्च की रात से ही गायब है। ये मोबाइल फोन रात 10:30 बजे बंद हो गया था। इसके बाद रात करीब 12:30 बजे इसका आखिरी लोकेशन वसई में पाया गया था। अगर मनसुख का मोबाइल हाथ लग जाए तो बाकी बचे सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। एनआईए को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मनसुख हिरेन के फोन को सचिन वाजे और उनके साथ साजिश में शामिल पुलिस वालों ने ही कहीं छुपा दिया है। अंदेशा ये भी है कि शायद फोन को मनसुख के साथ साथ मुमरा के समंदर में फेंक दिया गया। फिलहाल एनआईए इस मामले में वाजे के अलावा क्राइम ब्रांच सीआईयू के 5 और पुलिस वालों से लगातार पूछताछ कर रही है। एनआईए का मानना है कि जो शख्स सचिन वाजे के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था, वो और कोई नहीं, मुंबई क्राइम ब्रांच में ही कार्यरत है। उसकी पूरी जानकारी एनआईए जुटा चुकी है, लेकिन उसके खिलाफ पूरी तरीके से अभी पुख्ता सबूत नहीं है। जैसे ही पुख्ता सबूत मिलते हैं, उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि एनआईए का इल्जाम है कि सचिन वाजे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो लगातार सवालों को टाल रहे हैं, इसी वजह से उनसे ढंग से पूछताछ नहीं हो पा रही है। ये बात एनआईए ने बाकायदा शुक्रवार को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट में कही।
सचिन वाजे मुंबई पुलिस में महज असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे, लेकिन उनके घर और दफ्तर से एनआईए अब तक 2 मर्सिडीज और 1 लैंड क्रूजर प्राडो जब्त कर चुकी है। इसके अलावा इंटीलिया साजिश में शामिल स्कॉर्पियो और मुंबई क्राइम ब्रांच की गाड़ी इनोवा पहले से ही एनआईए के कब्जे में है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे और भी कई प्राइवेट कारों का इस्तेमाल किया करते थे, जिनकी तलाश की जा रही है। मुंबई से विद्या, मुस्तफा शेख और सौरभ अख्तारिया के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस ने क्या उस तावड़े का राज जान लिया है जिससे मिलने के लिए मनसुख हिरेन 4 मार्च की रात 8 बजे घर से निकले थे। एटीएस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच के एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से इस सिलसिले में लंबी पूछताछ हुई। इस इंस्पेक्टर का नाम सुनील माने है। एटीएस को शक है कि शायद माने ही तावड़े हों। हालांकि एटीएस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। भी उनको बुलाया तो वो कल भी गए, पर रिटर्न वापस आए नहीं और उनका कॉल मतलब 10 बजे बाद कॉल बंद हो गया। और कोई कांदीवली से क्राइम ब्रांच से कोई तावड़े करके उनका कॉल आया था। 4 मार्च की रात 8 बजे मनसुख हिरेन के मोबाइल पर फोन करने वाला पुलिस अफसर तावड़े आखिर कौन है? इस तावड़े का राज क्या है? इस तावड़े ने 4 मार्च की रात 8 बजे अचानक मनसुख हिरेन को फोन कर कांदीवली में मौजूद क्राइम ब्रांच के दफ्तर क्यों बुलाया था? क्या कांदीवली क्राइम ब्रांच की किसी यूनिट में तावड़े नाम का कोई पुलिस अफसर मौजूद है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनसुख हिरेन ने अपनी पत्नी और बेटे को घर से निकलने से पहले जो नाम बताया वो तावड़े न होकर उससे कोई मिलता जुलता नाम हो? ये सवाल और तावड़े का सच सामने आने के बाद ही मनसुख हिरेन की मौत का सच सामने आ पाएगा। क्या मनसुख हिरेन की मौत की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस इस तावड़े के सच के करीब पहुंच चुकी है? एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच से जुड़े एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से वो पूछताछ कर रही है। इस पुलिस इंस्पेक्टर का नाम सुनील माने है। सुनील माने मुंबई क्राइम ब्रांच के यूनिट 11 में तैनात है और इत्तेफाक से क्राइम ब्रांच का यूनिट 11 मुंबई के कांदीवली इलाके में ही है। 4 मार्च की रात 8 बजे मनसुख हिरेन ने तावड़े के नाम के अलावा यह भी कहा था कि उन्हें पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच दफ्तर कांदीवली बुलाया गया है। मनसुख हिरेन की पत्नी विमला ने एटीएस को दिए अपने बयान में कहा है कि मनसुख हिरेन ने घर से निकलने से पहले ये कहा था कि एंटीलिया केस में क्राइम ब्रांच का एक अफसर उनकी मदद कर रहा है जो कांदीवली में है। अब सवाल ये है कि क्या सुनील माने ही तावड़े हैं या फिर मनसुख हिरेन ने माने बोला हो और घर वालों ने तावड़े सुन लिया। एटीएस ने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुनील माने को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। एटीएस सूत्रों ने सुनील माने से पूछताछ की तस्दीक नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।